बात आप अपने सीने की बाईं ओर रखकर एकदम सच सच बताइए, बाईं ओर मतलब हृदय पे, कि क्या कल दिन भर आपको ये नहीं लगा कि जिंदा तो बस अयोध्या जी हैं, हम तो बस सांसें ले रहे हैं। जन्म हो तो अयोध्या जी में, नहीं तो ईश्वर पंख दे दे कि हम अयोध्या जी उड़कर चले जाए। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह दिन भर इसी टीस में रही कि प्रभु श्री राम हमारे यहाँ दिल्ली में जन्मे, या आप जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ क्यों नहीं जन्मे। वो तो ईश्वर है, वो कण कण वासी हैं, कहीं भी अवतरित हो जाते, लेकिन अयोध्या जी ही क्यों सबका हृदय अयोध्या में ही क्यों टिका हुआ था, क्यों? कल राम कथा का एक अंश सुन रही थी दोस्तों मैं, जब 3 लोगों के सबसे शक्तिशाली राजा और उसकी सेना को उनके कर्म का यथोचित फल देकर भगवान श्री राम अपने सहचर मंडली के साथ 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या जी लौटे, तो सरयू किनारे पूरी अयोध्या जी खड़ी थी। सरयू का कल कल पानी अयोध्या जी में जल रहे घी के दियों से प्रज्वलित हो रहा था। अयोध्या जी का हर वासी अपने अयोध्यापति के स्वागत में कुमकुम और अक्षत का थाल लिए सरयू किनारे खड़ा था, इंतजार में। प्रभु श्री राम माता जानकी और अपने सहचरों के साथ लिए जब तट पर आए तो उनका मन किसी बात पर मलिन हो गया। उनके सूर्य के दीप्तमान मुखमंडल पर काले बादल सी एक चिंता युक्त वेदना दौड़ गई। उन्होंने भावतुर होकर भरत से पूछा, भरत, बच्चे कहाँ हैं? क्या वो मेरे आने से खुश नहीं है? भरत ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उत्तर दिया, भैया, यहाँ बच्चे हैं ही कहाँ। आपने जब वनवास गमन पर ब्रह्मचर्य का व्रत किया तो हमने भी अपना अनुगमन किया। पूरी अयोध्या नगरी ने आपके साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया है। प्रभु श्री राम के अश्रुमोती माँ सरयू में जा मिले। अब बताइए कि अयोध्या जी के अलावा कौन स्थान यह सब डिजर्व करती है कि राम उस भूमि में जन्मे। श्री राम के जीवन में चाहे जो भी हो, वो चाहे निषाद राजगु हो या अपने ही भाई से छला गया सुग्रीव हो, अपने पिता के पापों के बोझ तले दबा अंगद हो या धर्म के साथ छोड़ दुनिया भर दुत्कार का मानक बना विभीषण हो, सबको राम का सानिध्य और सहचर होने का सुख इसलिए मिला क्योंकि वो राम को डिजर्व करते थे। हम अयोग्य होकर राम का तो हो सकते हैं, लेकिन राम हमारा हो जाए, इसके पहले शर्त योग्यता है दोस्तों। और यह योग्यता धन से या संसाधन से नहीं बल्कि मन से और मनन से प्राप्त होता है। एक बात याद रखिए कि राम संयोग और प्रयोग से नहीं मनोयोग से मिलते हैं। हमने त्रेता युग का वो अद्भुत क्षण नहीं देखा जब श्री प्रभु राम अयोध्या जी लौटे थे, लेकिन अगर कल का दृश्य उस दृश्य के असंख्यवे हिस्से के एक हिस्से के बराबर भी स्थान रखता हो तो हम कल मानव जीवन के सबसे अद्भुत पलों को जी रहे थे। श्री राम को एफिडेविट देकर काल्पनिक बताने वाले हाथ भी अगर कल उनकी वंदना को जुड़ गए हो तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का प्रभुत्व कुछ है ही ऐसा। लेकिन अगर कल ग्लोबल वार्मिंग की फिक्र किसी को सता रही थी तो हम उसकी भी पीड़ा को समझ सकते हैं। 15 लाख और 18 लाख दिए, जैसे सिलेबस का बदलाव विषय वस्तु का बदलाव हो सकता है, लेकिन अक्षर, अंक और गणित के जोड़ घटाव, गुना भाग का बदलाव नहीं होता है। वैसे ही युगों के बदलाव से युगों के निर्माता के प्रभुत्व में कोई बदलाव नहीं होता। राम युग निर्माता है, राम शाश्वत है और राम अजर अमर अविनाशी है। और राम को काल्पनिक कहने वाले, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, राम की कथाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी बौद्धिकता पर गर्व करने वालों की उम्र महज 50 या 60 साल। प्रभु श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगाना ऐसा ही है जैसे समुद्र को पीकर सुखा देने को चेष्टा, और इस चेष्टा की कई पीढ़ियां खप गई। वामपंथी खानदानों के लिए ना तो उनकी प्यास बुझी और ना समुद्र सूखा। कुछ ना भी किया होता और बस राम का नाम श्रद्धा से ले लिया होता तो कई पीढ़ियां इनकी तर जाती और आज यूं इन्हें कुड़ कुड़ कर ना जीना होता। प्रभु के चरणों पर लौट आने का वक्त अभी भी वामपंथ के हाथ से निकला नहीं है। वो लौट आए तो प्रभु उन्हें भी अपने चरणों पर ले लेंगे, लेकिन क्या वामपंथी उस विष्ठा की मलाई चाटने से परहेज कर पाता जिसकी कमाई वो खा रहे हैं? ऐसा लगता तो नहीं है। हम तो बस इतना ही कहेंगे दोस्तों कि जो राम का नहीं वो हमारे
काम का नहीं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने दीपावली का उत्सव बहुत धूम धमाके से मनाया होगा, बहुत अच्छे से मनाया होगा। और अब छठी मैया की बारी है, अब माँ छठी मैया का इंतज़ार है और सभी सनातनियों को आने वाले त्यौहार माता छठी मैया के त्यौहार की, उत्सव की अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, वंदे।